Welcome on my YouTube channel English Lectures. Today we will discuss about a short story The Woman Who Had Imagination, which is written by H.E. Bates, published in 1934. इस स्टोरी के जो मेजर थीम्स हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, आइसोलेशन है, जनरेशन गैप है, इनसिक्योरिटी है, रिच वर्सेस पुअर है। जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर ही ये सारे थीम्स हमें शो होंगे। जैसा कि जब मेडालिना जो है वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से यानी कि अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती थी, तो इसीलिए उसने ओल्ड मैन से शादी की, हालांकि वो खुद रिच थी। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं मेडालिना का है, एंटोनियो का है, हेनरी सोली का है। मेडालिना जो है एक रिच मैन की डॉटर थी, और इसके जो फादर हैं डॉक्टर भी थे। एंटोनियो जो है मेडालिना का ब्रदर है, और ये दो बहन भाई हैं, मेडालिना और एंटोनियो। और जो हेनरी सोली है ये सन ऑफ एल्फर्ड सोली है। एल्फर्ड सोले जो है ये फादर ऑफ हेनरी सोले है, हु इज़ ड्रैपर बाय प्रोफेशन बट हैव फंड ऑफ म्यूज़िक। इसे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था। ये अपनी इसकी जो शॉप थी वो इसका बेटा हेनरी सोले हैंडल करता था। और ये करेक्टर ओल्ड मैन जो है ये मेडलिना का हस्बैंड है, जिससे मेडलिना शादी करती है। अब हम डिस्कस करते हैं समरी। स्टोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है जब स्टोरी स्टार्ट होती है, अल्फ्रेड सोले, हेनरी सोले और हेनरी सोले की जो मदर है वो एक जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और जो अल्फ्रेड सोले जो है ये अपने सन हेनरी सोले को ज़बरदस्ती खुद साथ जाने के लिए तैयार करता है, जबकि हेनरी सोले जो है बजाते खुद जाना नहीं चाहता, लेकिन अपने फादर के फोर्स करने के बावजूद ये चला जाता है। अल्फ्रेड सोले जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है म्यूज़िकल कंपोजिशन में जाने के लिए, लेकिन अल्फ्रेड सोले जो है इसका सारा ध्यान, सारी अटेंशन इसके म्यूज़िकल कंपोजिशन की तरफ ही होती हैं, और इसकी जगह जो इसकी शॉप है इस कस्टमर्स को हेनरी सोले ही हैंडल करता है, और ज़्यादातर वही शॉप पर जाता है। अल्फ्रेड सोले जो है बाय प्रोफेशन एक ड्रैपर है, लेकिन ये जो है इसका ध्यान ज़्यादातर इसके म्यूज़िकल कंपोजिशन की तरफ होता है, म्यूज़िक की तरफ होता है, और ये सोचता है कि एक दिन ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। एंटोनियो जो है एक रिच मैन है, यानी कि ये मेडालिना का ब्रदर है। इसे इसके फादर के जायदाद में से बहुत ज़्यादा फादर की प्रॉपर्टी में से बहुत ज़्यादा कुछ मिला होता है, और इसलिए ये इतना अमीर होता है कि ये इसे कमाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती, और ये ऐश प्रस्त बंदा होता है, और इससे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये आए दिन पार्टीज़ म्यूज़िकल पार्टीज़ अरेंज करता रहता है। और आज भी इसने जो पार्टी अरेंज की है इसमें हेनरी सोले और अल्फ्रेड सोले भी आएंगे, और बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी है। जब हेनरी और इसका फादर और मदर और इसके म्यूज़िकल कंपोजिशन के साथ जो म्यूज़िक बैंड है, साथ जो और लोग होते हैं एंटोनियो के घर पहुंच जाते हैं, तो एंटोनियो के घर में साथ मेडलिना और इसका हस्बैंड ओल्ड मैन जो है वो भी आए होते हैं। एंटोनियो का घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो हेनरी सोले है ये वॉक करने के लिए निकलता है बाहर, लेकिन फिर ये सोचता है कि क्यों ना घर के अंदर से विज़िट किया जाए, देखा जाए कि घर कैसा है।
जब ये घर को देखने के लिए निकलता है तो ये वापसी का रास्ता भूल जाता है और चलते-चलते जब ये एक दरवाज़ा खोलता है, जब ये रूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो सामने एक यंग लेडी ओल्ड मैन को कहानी बुक रीड करके सुना रही होती है। जबकि जब ये उसे देखता है तो लड़की और ओल्ड मैन जो है ये भी इसे देख लेते हैं। इतने में लड़की जल्दी से हड़बड़ा के इसके पास ओल्ड मैन जो है एक शक्की सा इंसान है। मैडेलिन इससे शादी इसी वजह से करती है कि इसे कोई किसी किस्म की रोक टोक ना होगी। लेकिन जो ओल्ड मैन है ये मैडेलिना को अपने से दूर कहीं नहीं जाने देता और इस पर शक करता है, ना ही ये किसी के पास इसे जाने देता है। तो ओल्ड मैन जो है इससे पूछता है कि ये कौन है, तो मैडेलिना जो है घबरा कर जल्दी से जवाब देती है कि ये न्यू गार्डनर है, हालांकि उसे नहीं पता होता कि ये कौन है। जब मैडेलिना हेनरी सोले के पास आती है तो उसे ये बताती है। मैडेलिना को पता चल चुका होता है कि ये रास्ता भूल गया है तो ये इसे जानबूझ के गलत रास्ता बता देती है, इसे लेक की तरफ जाने का कह देती है। जब हेनरी सोले जो लेक की तरफ जा रहा होता है तो इसे फिश मॉन्गर कहता है कि इस तरफ ना जाओ, इस तरफ कोई नहीं जाता। जो ओल्ड मैन है ये इस तरफ उसकी वाइफ ही जा सकती है। तो हेनरी सोले को उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो टहल रहा होता है तो उधर वही यंग लेडी वॉक कर रही होती है। तो ये उसे देखकर मैडेलिना जो है इशारा करती है नदी के दूसरी तरफ आने के लिए। लेकिन जब जी ये हेनरी सोले जो है उसकी तरफ उसके पास जाता है तो ये उसे फ़ौरन से रिएक्ट करती है कि तुम चले जाओ। हालाँकि खुद ही पहले उसे बुलाती है, लेकिन फिर उसे अचानक अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है और उसे कहती है चले जाओ। और उसकी आँखों में हेनरी सोले जो है उसकी आँखों में आंसू देख चुका चुका होता है। लेकिन जब वो उससे पूछने की कोशिश करता है तो उसे वो जाने का इशारा करती है। ये देखकर जब हेनरी सोले वापस आता है तो उसे जो फिश मॉन्गर है इसको स्टोरी सुनाता है, उसे बताता है इस वुमेन के बारे में कि ये जो वुमेन है ये ओल्ड मैन की वाइफ है और ये वो ओल्ड मैन इस पर शक करता है और इसे आज़ादाना घूमने फिरने नहीं देता और ये एक रिच मैन की बेटी है। रिच मैन की बेटी है और वो एक डॉक्टर था। लेकिन ये 2 बहन-भाई हैं और ये अपने खुद को आज़ाद रखने के लिए ये इस इंसान से शादी करती है, यानी कि ओल्ड मैन से शादी करती है। कि शायद ये इसे इसे किसी किस्म की रोक-टोक नहीं करेगा, इसे इसके ख्वाब पूरे करने देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो ओल्ड मैन होता है टोटली उसकी सोच से उल्ट होता है। जब स्टोरी एंड होने लगती है जो एंटोनियो है वो अपनी बहन के लिए ये अल्फाज बोलता है कि द वुमेन वाज अ वुमेन ऑफ ग्रेट इमेजिनेशन। यानी कि ये एंड पे उसे समझ आ चुकी होती है हेनरी सोले को कि ये वुमेन जो टाइटल है द वुमेन हु हैड इमेजिनेशन, ये इसी पर इस बात को ज़ाहिर करता है कि जो मैडेलिना थी वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव दुनिया में रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी जो इमेजिनेशंस हैं वो पूरी नहीं होती हैं। उनको पूरी करने के लिए वो ओल्ड मैन से शादी भी करती है, लेकिन वो ओल्ड मैन जो है उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्ट होता है और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है।